नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश वंदना। ईश अर्थात ईश्वर, भगवान, और वंदना अर्थात प्रार्थना। तो इस पाठ में भगवान की प्रार्थना की गई है और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पहला श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब देखिए यहाँ पर त्वमेव जो लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, त्वम एव। यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ नीचे लिखा भी है। त्वमेव में त्वम म हलंत हो जाता है। संस्कृत में ये जो नीचे जो डंडा लगता है इसको कहते हैं हलंत, और ये जो दो बिंदु हैं इनको कहते हैं विसर्ग। तो त्वम प्लस एव, इसमें जो ए है ये अलग होकर क्या बनेगा, एव। तो इस तरह से यहाँ पर दो शब्द हैं, त्वम प्लस एव। तो त्वम एव, तुम का अर्थ होता, त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम तुम, एव ही माता, तुम ही माता हो। च का अर्थ होता है और त्वमेव पिता, तुम ही पिता हो। फिर से देखिए, त्वम एव माता च त्वम एव पिता, तुम ही माता हो, त्वमेव पिता, तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, यहाँ पर भी देखिए बंधुश्च जो पद है उसमें दो शब्द हैं। बंधु विसर्ग हो जाएगा, ये जो श लिखा हुआ है इसका विसर्ग बन जाएगा और फिर च अलग हो जाएगा। च का अर्थ होता है और। तो त्वमेव बंधु, बंधु कहते हैं भाई को। तो त्वम एव, तुम ही बंधु अर्थात भाई हो, च और त्वमेव सखा, त्वम एव, तुम एव ही सखा अर्थात मित्र हो, दोस्त हो। तो तुम ही सखा दोस्त हो। त्वमेव विद्या, त्वम एव विद्या, तुम ही विद्या अर्थात विद्या हो। त्वमेव द्रविणम, द्रविणम कहते हैं धन को। तो त्वम एव, तुम ही द्रविणम अर्थात धन हो। त्वमेव सर्वम, त्वम एव सर्वम, तुम ही सर्वम अर्थात सब कुछ हो। मम देव देव, मम अर्थात मेरे, देव देव, देवों के देव हो, मेरे देवों के देव हो। कहने का अर्थ है, इसमें जो कवि है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही माता हो मेरे लिए, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, और मेरे देवों के देव भी तुम ही हो। ये इसका अर्थ है। फिर से देखते हैं एक बार। त्वमेव माता, तुम ही माता हो, त्वमेव पिता, तुम ही पिता हो, त्वमेव बंधुश्च, तुम ही बंधु हो अर्थात भाई हो, तुम ही सखा अर्थात मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, त्वमेव द्रविणम, तुम ही धन हो, त्वमेव सर्वम, तुम ही सर्वम अर्थात सब कुछ हो। मम देव देव, तुम ही मेरे देवों के देव हो। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सोचेंगे कि हो किसका अर्थ है। तो जो त्वम शब्द है वो तुम के लिए आता है, और तुम के लिए हम जब भी हिंदी में कोई वाक्य बनाएंगे तो हो इस तरह की क्रिया आएगी। तो संस्कृत में कभी कभी ऐसा होता है कि या तो कर्ता छुपा हुआ होता है और क्रिया दी हुई होती है, और कभी कभी कर्ता दिया होता है और क्रिया छुपी हुई होती है। तो इसलिए यहाँ पर उस कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाती है और क्रिया के अनुसार कर्ता आ जाता है। तो ये था पहला श्लोक। अभी देखते हैं दूसरा। ईश यच्छ बलम देहे, स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच्छ नः, यच्छ विद्यां सुविज्ञानम,
यच्छ चात्म बलम परम। अब यहाँ पर देखिए ईश, ईश जो है ये संबोधन है, ये ईश जो है संबोधन है। तो हे ईश्वर, देहे बलम यच्छ, देह कहते हैं शरीर को, तो शरीर में बलम बल को यच्छ दीजिए, अर्थात हमारे शरीर को बल दीजिए। देहे शरीर को बलम बल यच्छ दीजिए। स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच्छ नः, यहाँ पर जो नः है वो हमें अर्थ में है, अर्थात करता है। नः अर्थात हमको या हमें, स्वास्थ्यम च बुद्धिम यच्छ, स्वास्थ्यम अर्थात अच्छा स्वास्थ्य, और बुद्धिम बुद्धि यच्छ दीजिए। नः हमें, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, च और बुद्धिम बुद्धि को यच्छ दीजिए। यच्छ विद्याम सुविज्ञानम, यच्छ अर्थात दीजिए, विद्याम विद्या, सुविज्ञानम अच्छा ज्ञान। तो कैसे बनेगा, विद्या और सुविज्ञान अर्थात अच्छा ज्ञान यच्छ दीजिए, क्रिया अंत में आ जाएगी। इसी तरह यच्छ चात्म बलम परम, और आत्म बलम, च आत्म बलम, चात्म बलम दे रखा है तो च अलग हो जाएगा और आत्म बलम, और आत्म बलम परम यच्छ, आत्म बल को भी दीजिए। फिर से देखिए, हे ईश्वर, यच्छ दीजिए बलम बल को, देहे शरीर में, देह शरीर को, तो शरीर को बल दीजिए। नः हमें, स्वास्थ्य च बुद्धिम, स्वास्थ्य और बुद्धि यच्छ दीजिए। यच्छ विद्याम सुविज्ञानम, विद्या और सुविज्ञान, सु का अर्थ होता है अच्छा, तो अच्छा ज्ञान यच्छ दीजिए। च और आत्मबलम परम यच्छ, और आत्मबल को भी दीजिए। ये था इस श्लोक का अर्थ। इसके बाद है, ये आपके पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, तो ये शब्दों के अर्थ हैं। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। ये पुस्तक में से ही दिए गए हैं। पहला है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो 2 श्लोक दिए गए हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अगला है त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अगला जो रिक्त स्थान है वो है स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच्छ नः, इनके हिंदी अर्थ हम देख चुके हैं पहले। अगला वाक्य है यच्छ विद्याम सुविज्ञानम। अगला वाक्य है यच्छ चात्म बलम परम। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।